अपना जो नेक्स्ट लेसन है वो है साइंस 1 का थर्ड लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, ये लेसन जो बिलोंग्स होता है वो केमिस्ट्री से बिलोंग्स होता है। अभी प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, उसमें देखा था कि हम लोगों ने कंपाउंड्स कैसे बने। ओके, कंपाउंड्स कैसे बने थे, दो एलिमेंट्स कंबाइन होके या फिर दो एटम्स कंबाइन होके क्या बने थे, कंपाउंड्स। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन एक देता है और एक लेता है। एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, ऐसा एक एग्जाम्पल देखा था, सोडियम का देखा था, NaCl जो कंपाउंड बना था उसका एग्जाम्पल देखा था कि Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन देता है और NaCl बनाता है। MgCl2 का देखा था। ओके, ये सब हम लोगों ने देखा था 9th स्टैंडर्ड में, कैसे कंपाउंड्स बनते हैं या फिर कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अभी इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में सीखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, अभी क्या है, तो पहला तो हम लोग देखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या रहता है। केमिकल रिएक्शन यानी सर्टेन चेंजेस आता है। अभी ये चेंजेस क्या आता है कि चेंजेस होगा मे बी जो भी नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर चेंज होगा या फिर उसके अंदर से गैस निकलेगा या फिर हीट निकलेगा, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यानी उसका फिजिकल चेंज आता है, कलर चेंज होता है, स्मेल चेंज होता है, ये सब आता है। ओके, तो अब ये चेंजेस जो है अगर नॉर्मल लेवल पे देखे जाएंगे तो ये चेंजेस जो है वो दो तरीके के, एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, अब ये फिजिकल चेंज यानी क्या, फिजिकल चेंज यानी सिर्फ उसका एक फिजिकल स्टेट चेंज होता है, पूरा उससे कुछ नया कंपाउंड बनता है ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो उसका डेफिनेशन क्या, तो चेंज जो है वो जनरली, चेंज जो है वो जनरली दो चीज, एक है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और दूसरा है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अभी पहला हम लोग देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है, ओके, तो फिजिकल चेंज है कि जिसमें कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम। अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम। अभी क्या है, अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया वाटर का, H2O, ये क्या है, वाटर, ये क्या है, वाटर, H2O क्या है, वाटर। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर का, वाटर यानी H2O क्या है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया। ओके, H2O। अभी यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है इसमें कैसे, ये लिक्विड फॉर्म है, कौन से फॉर्म में, लिक्विड, ये बन गया, इसको हम लोगों ने अगर हीट किया तो ये जाएगा वेपर फॉर्म में, यानी कौन से फॉर्म में जाएगा, गैसियस फॉर्म में। अगर उसको हीट किया तो ये जाएगा गैसियस फॉर्म। ओके, अभी ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, मगर उसका स्टेट अलग है, ये लिक्विड स्टेट में, ये कौन सा स्टेट में, वेपर यानी गैसियस स्टेट में। मगर जो एक्चुअल उसका जो मैटर है या फिर उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुआ है। ये भी H2 है, कंपोजिशन वही है, ये भी H2 है, कंपोजिशन भी सेम है। ओके, तो ये हो गया फिजिकल चेंज, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम। ओके, एंड चेंज टेक प्लेस ड्यू टू द चेंज इन, अभी ये चेंज क्यों होता है, फिजिकल चेंज क्यों होता है, ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर किसी कंपाउंड का टेम्परेचर प्रेशर अगर हम लोग ये चेंज करते हैं तो ये चेंजेस आता है, फिजिकल चेंज। ओके, कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम। और ये जो चेंज जो रहता है फिजिकल चेंज, वो एक इंपॉर्टेंट है कि वो रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल कैसे, देखो ये लिक्विड फॉर्म में, उसको हीट किया, गैसियस फॉर्म में चला गया, फिर से अगर इसको हम लोग कूल करते हैं तो कौन से फॉर्म में आएगा, फिर से लिक्विड फॉर्म में आएगा। या फिर आपके पास आइस है, ओके, जो लिक्विड ही है, सॉरी वाटर ही है, जिसको हम लोगों ने सॉलिड फॉर्म में लाया है। ओके, तो वो सॉलिड फॉर्म का वाटर है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कंपोजिशन वही है, वो भी सॉलिड फॉर्म का वाटर, लिक्विड फॉर्म का वाटर, कंपोजिशन सेम। ओके, तो फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज में आपको याद रखना है कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन सेम, ये भी वाटर, ये भी वाटर। ओके, और
आगे ये रिवर्सिबल चेंज होता है, इसमें क्या होता है रिवर्सिबल। और एक फिजिकल चेंज किसकी वजह से होता है, चेंज इन टेम्परेचर या फिर प्रेशर। ओके, अभी नेक्स्ट जो अपना चेंज है वो है केमिकल चेंज। ये जो चेंज रहता है वो परमानेंट है। वो कैसा है, परमानेंट। ये परमानेंट नहीं, ये रिवर्सिबल है। ये वेपर फॉर्म में चला गया, फिर से उसको लिक्विड फॉर्म में ला सकते हो। ओके, तो ये केमिकल चेंज यानी परमानेंट चेंज है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, तो इसमें कंपोजिशन ऑफ मैटर जो रहता है केमिकल चेंज में, ओके, वो चेंज होता है। वो क्या होता है, चेंज। हम लोग एक यहाँ पे ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग के पास क्या है, मिल्क है। ओके, और वो कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कर्ड में, दही में। ओके, तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो गया। पहला क्या था, मिल्क, बाद में क्या हो गया, दही बन गया। ओके, अभी फिर से दही से हम लोग कर्ड से फिर से मिल्क बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो इसीलिए उसको बोला जाता है केमिकल चेंज। ओके, या फिर उसको बोला जाता है परमानेंट चेंज। क्या बोला जाता है, परमानेंट। ये रहता है टेम्पररी, ये रहता है परमानेंट। ओके, अभी केमिकल चेंज में सर्टन रिएक्शंस होता है, उसकी वजह से वो केमिकल चेंज होता है। ओके, ये बेसिक है। कभी कभी आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, इतना ज्यादा भी एग्जाम में आता है ऐसा कुछ नहीं, मगर आपको पता होना चाहिए जो केमिकल चेंजेस आते हैं या फिर जो चेंजेस आते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो मे भी फिजिकल चेंज वाले भी होंगे, केमिकल चेंज वाले होंगे, परमानेंट भी होंगे एंड टेम्पररी भी होंगे। ओके, तो टेक्स्ट बुक में आपको एक चार्ट दिया गया है, कभी कभी वो आता है एग्जाम में, आपको चार्ट 2 मार्क्स के लिए आता है। ओके, वहां पे आपको उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, सर्टन फिनोमेना दिया है जिसमें लिखा है उन्होंने सर्टन चेंजेस किए और वो पूछा है उसमें फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है। ओके, तो फर्स्ट उन्होंने दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस उसका मैटर क्या है, उसका H2O है। ओके, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर, वो भी क्या है H2। ओके, तो उन्होंने वहां पे उसका आंसर दिया है कि वो क्या है, फिजिकल चेंज है। वो क्या है, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया है कुकिंग ऑफ फूड। अभी बहुत सारी सब्जी आप लोगों ने लाई। ओके, तो जब हम लोग उसके अंदर ऑयल मिक्स करते हैं वगैरह, ये सब बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं, तो बाद में हम लोग उसको फिर से सेपरेट कर सकते हैं क्या, सब सब्जियां वगैरह या फिर जितना भी सॉल्ट डाला है या फिर स्पाइसेस डाले हैं वो हम लोग ऑयल ऐसा सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो वो हो गया केमिकल चेंज। ओके, अभी उस चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपका उसमें फिजिकल चेंज कौन कौन सा है, तो फर्स्ट वाला आपका फिजिकल चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, वो आपका फिजिकल चेंज है। दूसरा है फिफ्थ वाला, वो भी आपका फिजिकल चेंज है, इवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। देखो ये एग्जांपल, वाटर इवापोरेट हो गया, फिर से उसी वाटर का हम लोग लिक्विड में उसको लेके आ सकते हैं, तो वो भी हो गया फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज का 7th वाला जो है आपके टेक्स्ट बुक में, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज। वो क्या है, साइज रिडक्शन ऑफ नैफ्था बॉल। नैफ्था बॉल देखो ऐसा व्हाइट कलर के बॉल्स रहते हैं। ओके, कबर्ड में हम लोग रखते हैं, कॉकरोच वगैरह आए नहीं इसके लिए। वो नैफ्था बॉल का देखो धीरे धीरे साइज रिलीज होता है। अभी आप बोलोगे कि वो फिर से हम लोग रिगेन कैसे करेंगे, तो ये कैसे फिजिकल चेंज हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है फिजिकल चेंज में, तो हमेशा ऐसा कुछ नहीं है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। मगर ये नैफ्था बॉल किसके वजह से खत्म हो जाता है या फिर अपना साइज डिक्रीज करता है। ओके, उसमें ऐसा कुछ केमिकल चेंज नहीं आता, वो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर या फिर सर्टन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो ओके, तो वो भी जो है साइज रिडक्शन ऑफ नैफ्था बॉल एक्सपोज टू एयर, वो भी अपना फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट, जो 9th वाला है, वो भी फिजिकल चेंज है। ओके, ग्लास टूट गया, ब्रेक हो गया। ओके, अभी फिर से हम उस ग्लास से क्या, जो टुकड़े हैं ग्लास के, उससे हम लोग फिर से नया ग्लास बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, तो ये भी हो गया फिजिकल चेंज। तो याद रखना है आपको, फर्स्ट वाला फिजिकल चेंज है, उसके बाद 5th वाला फिजिकल चेंज है, उसके बाद 7th वाला फिजिकल चेंज है, और उसके बाद 9th वाला फिजिकल चेंज है। बाकी जितने भी है वो सब केमिकल चेंजेस है, बाकी सब क्या है, केमिकल चेंजेस। ओके, कभी कभी ये आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे एक्चुअल जो हम लोग को सीखना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में सीखेंगे।
केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी क्या? केमिकल रिएक्शन होता है यानी क्या? अभी आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 31 पे उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, पेज नंबर 31 पे वहां पे एक डेफिनेशन दिया है लास्ट पैराग्राफ में केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ओके, इट इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन यानी क्या है? एक प्रोसेस है इन विच सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस अंडरगोज बॉन्ड ब्रेकिंग, कुछ सब्सटेंस का बॉन्ड ब्रेक होता है। हम लोगों ने देखा है कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड जो बनता है उसमें कौन सा बॉन्ड रहता है? आयनिक बॉन्ड। ये आयन है और ये निगेटिव, पॉजिटिव आयन निगेटिव है। ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, Na अलग होता है, Cl अलग होता है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ओके, तो क्या डेफिनेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है एंड उनसे नया सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन देखो फिर से, इट इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है उस सब्सटेंस में और नए बॉन्ड बनते हैं और नए सब्सटेंस बनते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन में सम सब्सटेंस अंडरगोज बॉन्ड ब्रेकिंग। अब ये सम सब्सटेंस यानी कौन? तो किसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होता है? तो इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग अगर देखेंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में केमिकल रिएक्शन देखे, तो उसमें एक आपको एरो दिखता है। एरो, एरो का ये जो साइड रहता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो साइड रहता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो रहते हैं, जिनके अंदर रिएक्शन होता है, जिनके बीच में रिएक्शन होता है, वो होते हैं रिएक्टेंट। और जो ये नया सब्सटेंस बनता है इधर, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, उसी पैराग्राफ में पेज नंबर 31 के ऊपर लास्ट पैराग्राफ में रिएक्टेंट के बारे में डेफिनेशन दिया है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ओके, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उनको? रिएक्टेंट। इधर क्या रहता है? रिएक्टेंट, और इधर क्या रहता है? प्रोडक्ट। ओके, अब ये रिएक्टेंट जो हो सकता है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। वैसे इधर जो प्रोडक्ट बनता है वो भी सिंगल हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि रिएक्टेंट एक परफेक्ट नंबर में होनी चाहिए या फिर प्रोडक्ट परफेक्ट नंबर में होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, वो कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट का डेफिनेशन है द सब्सटेंस फॉर्म, जो सब्सटेंस बनता है, ओके, इसके वजह से बनता है, यहाँ पे रिएक्टेंट में रिएक्शन होता है एंड सब्सटेंस बनता है। सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बीच में रिएक्शन होता है रिएक्टेंट के बीच में, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखा, उसके बाद रिएक्टेंट का डेफिनेशन देखा, और उसके बाद इसका डेफिनेशन देखा प्रोडक्ट का। ओके, अभी अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। केमिकल इक्वेशंस, ओके, अभी आपको एग्जाम में केमिकल इक्वेशंस या फिर केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए आते हैं, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। अभी ये केमिकल जो इक्वेशंस है वो क्या है? तो उससे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन यानी क्या? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? नाम लिखते हैं क्या? नाम नहीं लिखते, उसमें क्या लिखते हैं? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन कंडेंस फॉर्म, एक सर्टन कंडेंस फॉर्म में, लिमिटेड फॉर्म में उस केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है।
फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज। हम लोग केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज। ओके, एक मैं ऐसे एक रिएक्शन लिखता हूं यहां पे। क्या रिएक्शन लिखता हूं? H2 प्लस CO2। ओके, ये बन गया H2CO3। ओके, ये केमिकल रिएक्शन। अभी ये केमिकल रिएक्शन लिखते हो, नाम लिखा है क्या मैंने? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड नहीं। किसका यूज करके लिखा है? केमिकल फॉर्मूलाज। ओके, तो केमिकल फॉर्मूलाज लिख के जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन का, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, पेज नंबर 32 अगर आप तो देखोगे आपके टेक्स्ट बुक का, तो उसके ऊपर जो थर्ड पैराग्राफ है उसके अंदर इसका डेफिनेशन दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन का। क्या डेफिनेशन है उसका? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in a condensed form, representation of chemical reaction in a condensed form by form using chemical formulas, उसको बोलते हैं chemical equations। ओके, अभी नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या कंसेप्ट है हम लोग का? राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन को हम लोग को लिखना है, तो हम लोग को क्या याद रखने का है, क्या देखना है केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त? तो फर्स्ट एक हम लोग एक जनरल केमिकल इक्वेशन लेते हैं। वो केमिकल इक्वेशन है ऐसा, एक आपके टेक्स्ट बुक में केमिकल इक्वेशन है ZnSO4 प्लस C। ये आपके टेक्स्ट बुक में इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। ओके, अभी इस इक्वेशन को देखते वक्त हम लोग देखेंगे कि राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त हम लोग को क्या क्या करना है। तो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त फर्स्ट है रिएक्टेंट। यहां पे हम लोगों ने देखा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप देखोगे तो रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं एंड प्रोडक्ट ऑलवेज राइट हैंड साइड में रहते हैं। ओके, रिएक्टेंट रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? एरो हिडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एरो जो ये देखो, एरो क्या दिखाता है हम लोग को? प्रोडक्ट किधर बन रहा है वो दिखाता है। यहाँ पे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट किधर बन रहा है? इधर। अगर प्रोडक्ट इधर बन रहा है तो एरो ऐसा दिखाएगा। ओके, तो एरो हिडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एरो क्या दिखाता है? प्रोडक्ट इधर बन रहा है। ओके, तो एरो हिडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट इज ड्रॉन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, एरो क्या दिखाता है? प्रोडक्ट किधर बन रहा है और वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एरो निकाला जाता है। ओके, एरो और क्या दिखाता है? इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो क्या दिखाता है? रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, वो दिखाता है। ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर टू और मोर। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे पास रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा है तो मैं कैसे लिखूंगा? या फिर प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा है तो कैसे लिखूंगा? तो दो जो कंपाउंड होते हैं उसके बीच में प्लस का साइन लिखा जाता है। क्या साइन लिखा जाता है? प्लस का। ये देखो। ओके, और एक रहेगा तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा, यहाँ पे भी 2 है, और कुछ रहेगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? प्लस। प्लस लिख के वो आगे वाला लिखूंगा। ओके, नेक्स्ट और एक है टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव। अगर आपको रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव दिखा रहा है तो आप क्या लिखोगे? ये जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट मेंशन करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AQ, यहाँ पे लिखूंगा सॉलिड, यहाँ पे लिखूंगा AQ, यहाँ पे लिखूंगा सॉलिड। तो कभी कभी आप रिएक्शन देखोगे उसके नीचे इधर देखो लिखा रहता है AQ यानी क्या? एक्वियस, यानी वो पानी में डिसॉल्व है। सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ऐसा लिखा जाता है। L लिक्विड फॉर्म में। ओके, G लिखा जाएगा गैसियस फॉर्म में। इससे हम लोग को रिएक्शन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये जो सब्सटेंस है वो कौन कौन से फॉर्म में है। नेक्स्ट जो है वो है अगर गैस इवॉल्व हो रहा है, अगर किसी रिएक्शन से गैस निकल रहा है, अगर मेरे पास रिएक्शन है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, ये गैस है, तो मैं ऊपर की तरफ एरो दिखाऊंगा। गैस कैसे जाता है? ऊपर की तरफ। किसी रिएक्शन में अगर मेरे रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, ओके, यानी नीचे कुछ सब्सटेंस सेटल डाउन हो रहा है, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखाऊंगा। आगे हम लोग सीखेंगे ये कैसे। ओके, तो याद रखना है गैस इवॉल्व होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन, प्रेसिपिटेट बन गया
ओके ऐसा एक मेरे पास बीकर है, इसके अंदर ऐसा प्रेसिपिटेट बन गया, तो मैं प्रेसिपिटेट किधर बनता है, नीचे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखाऊंगा। नेक्स्ट है कंडीशन लाइक, अगर मैं टेम्परेचर दे रहा हूं तो मैं ऐसा इधर ऊपर लिखूंगा कितना टेम्परेचर दे रहा है। अगर मैं कुछ कैटालिस्ट यूज करूंगा तो इस एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ओके प्रेशर कुछ रहेगा, ओके तो भी इस एरो के ऊपर या नीचे मेंशन किया जाता है। ये सब कंडीशंस एरो के ऊपर या फिर नीचे मेंशन किए जाते हैं। एंड लास्ट, ओके और अगर इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए तो कभी कभी मेंशन किया जाता है कि अगर एसिड यूज किया तो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये भी कभी कभी मेंशन किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, वो भी हम लोग रिएक्शन के नीचे लिख सकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त ये सब देखा जाता है। ओके